Hello everyone, welcome to my channel. I am back with information and communication technology, a very important part, malware. This topic is very important for your NTA NET exam. So without wasting time, let's start. So पहले जानते हैं what is malware. Malware होता क्या है? It is malicious, cheating, harm to a computer by interfering with user's data or make computer perform without knowledge of user. तो ये बेसिकली कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है बिना यूज़र के जानकारी के और डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है जिससे कंप्यूटर को हार्म पहुंचे और उसके परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट हो। नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ मैलवेयर। अभी ये तो पता चल गया कि मैलवेयर होते क्या हैं। अब उसके बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो जानते हैं सबसे पहला टाइप क्या है। इट्स वायरस, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर्स। इट इंस्टॉल्स बाय इटसेल्फ एंड कॉपी इट टू अदर कंप्यूटर्स विदाउट नॉलेज ऑफ यूजर्स। वायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसके वजह से कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है और ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और फिर दूसरे कंप्यूटर्स में भी फैल जाता है। सपोज़ हमारे पेन ड्राइव में वायरस है पहले से और अगर हम उसको दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करें अपने कंप्यूटर के अलावा भी तो वो उसमें भी फैल जाता है और जो उसका यूज़र है उसको पता नहीं रहता कि फिर किसके पेन ड्राइव या किसके सामान से या किसी चीज़ से मेरे कंप्यूटर में वायरस चला आया है। तो ये पहला मैलवेयर है जो कि जिसके वजह से आपका कंप्यूटर बहुत हद तक अफेक्ट हो सकता है। नाउ सेकेंड वन इज़ ट्रोजन हॉर्स, malicious code to install software. Looks okay but hidden at backdoors that will thief data. It is like virus hoax, gives warning. ये एक ऐसा कोड है कि जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ ही आता है। पहले तो ये दिखता है कि ये सही है बट अंदर ही अंदर इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके वजह से ये हमारा डेटा चुरा सकता है। इसको वायरस हॉक्स भी कहते हैं और इसकी वार्निंग भी मिलती है हमें। फिर भी अगर हम लोग डेस्परेटली अगर किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर ये हमारे कंप्यूटर के लिए सही नहीं है। नाउ थर्ड वन, वॉर्म, स्टैंड अलोन पीस दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क टू स्प्रेड, ऑल्सो नोन एज मैक्रो वायरस। जैसा कि आप जानते हैं वॉर्म मतलब होता है कीड़ा, तो ये कंप्यूटर के लिए एक कीड़ा है जो अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है, मतलब एक से बढ़कर दो हो जाता है, दो से बढ़कर तीन ऐसे हो जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क के हेल्प से ये स्प्रेड होते रहता है। इसको मैक्रो वायरस भी कहते हैं। नाउ स्पाईवेयर, थ्रू लॉक की स्ट्रोक्स दिस सॉफ्टवेयर गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन एंड मॉनिटर्स अदर्स एक्टिविटी। ये एक ऐसा मैलवेयर है कि जो हम लोग की स्ट्रोक्स जो कीबोर्ड पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं उसको भी ये डिटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं किसी काम के लिए तो वो अगर पहले से स्पाईवेयर वहाँ फिट कर दे या लगा दे और आपको पता नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपके सारे एक्टिविटी को वो चुरा लेगा और सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेगा। नाउ एडवेयर, कॉजेज पॉपअप्स टू बी डिस्प्लेड इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। ये उस तरह का मैलवेयर है जिसके वजह से हमें पॉपअप मैसेजेस आते हैं, डिस्प्लेड होते हैं, जिसे अगर हम लोग टच करते हैं या खोल के देख लेते हैं तो वो उनकी इनकम होती है। मतलब वो सारे मैसेजेस होते ही इसलिए है कि वो लोग जनरेट कर पाए रेवेन्यू, नॉट फॉर आवर बेनिफिट पर्पस। तो ये भी खतरा है हमारे कंप्यूटर के लिए, कोई भी अनवांटेड मैसेजेस को हम लोग ना टच करें। नाउ फार्मिंग, क्रिएटिंग डुप्लीकेट वेबसाइट्स टू अट्रैक्ट एंड स्टील डेटा और इन्फॉर्मेशन। इस तरह के मैलवेयर उसे कहते हैं जहां फ्रॉडर्स जो होते हैं वो फेक वेबसाइट्स बनाकर हमारे डेटा को चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फार्मिंग जैसे मछली पकड़ने के लिए वैसे ही वो लोग डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनाते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। नाउ स्केयरवेयर, ट्रिक ऑफ क्रिमिनल्स टू मेक यूजर्स थिंक that their computer has infected and they should buy fake apps. इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है स्केयरवेयर, स्केयर मतलब डरावना, ठीक है। तो ये क्रिमिनल्स का ट्रिक होता है हमें डराने का कि हमारे कंप्यूटर को कुछ हो गया है, सडन से इन्फेक्टेड हो गया है और उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तभी कुछ दिखाता भी है कि आप ये ऐप
ऐप डाउनलोड करो तो आपका ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो हम कभी कभी कर लेते हैं, तो जो वो कंप्यूटर के लिए हमारा ठीक नहीं है। नाउ फिशिंग, एक्वायरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स। इस टाइप के मैलवेयर उसे कहते हैं जहाँ क्रिमिनल्स एक्वायर करते हैं हमारे पर्सनल डेटा को थ्रू हमारे ईमेल्स से, और जो भी हमारा ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स हम अगर कहीं पे देते हैं तो उससे भी फ्रॉड हो सकता है। इसलिए हमें सोच समझ के अपने बैंकिंग डिटेल्स को जहाँ सही है वहीं देना चाहिए। नाउ स्पूफिंग, unauthorized attempt to gain access to user system by pretending to be the user of it। तो ये कह रहा है कि ये एक अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट है किसी भी फ्रॉड का, जो कोशिश करता है कि हमारे सिस्टम को, कि वो उसका है, प्रिटेंड करता है कि वो उसका है, इसलिए वो इसको यूज़ करके सारा डेटा ले रहा है, बट एक्चुअली में वो उसका होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जानकारी के खिलाफ कोई अगर आपके कंप्यूटर से कुछ चुरा रहा है तो वो भी तो एक मैलवेयर ही है ना, वो भी एक गलत बात है कि जो आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। नाउ लास्ट वन, स्निफर्स मॉनिटर्स ट्रैफिक इन ए नेटवर्क टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डेटा। किसी भी नेटवर्क में इतना ज़्यादा ट्रैफिकिंग बढ़ा देता है ये लोग, जो भी ये हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुराने के लिए नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिकिंग करने लगते हैं, जिससे क्या होता है वो कभी कभी इस बात पे सक्सेस भी हो जाते हैं डेटा चुराने के मामले में। तो ये थी मालवेयर और उनके कुछ टाइप्स। ये जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों में आए हुए हैं, और आईसीटी जो टॉपिक है सबसे स्कोरिंग है आई गेस, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे टॉपिक्स को क्लियर करा दूँ। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेकर आऊँ। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।